आरपीपीएस एजुकेशन पॉइंट पर एक बार फिर से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए उनके गद्य का पहला लेसन भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है लेकर के आए हैं। मैं अरुण मिश्रा। इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता का नाम पार्वती देवी। भाषा इनकी खड़ी बोली ब्रज है। रचना रत्नावली, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, पाखंड, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, भारत दुर्सता, विशस्य विश्वसुदम, वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुत, चंद्रावली। इस तरह से सती प्रथा, जोगिनी, अधेरी नगरी, नील देवी, आज बहुत सारी रचनाओं का समन्वय इन्होंने किया है, संकलन किया है। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई है। ये खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर एक युग चला जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग उस समय खड़ी बोली गद्य युग के लिए सबसे प्रमुख युगों में माना जाता था। भारतेंदु युग में के कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, शर्मा नवीन आदि लोग आते हैं। ये लोग खड़ी बोली गद्य के हिंदी को संवारने के प्रयास में पूरी तरह तन्मय रहे। इस लेसन के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम लोग बैठ करके निकम्मी गप करते हैं, बिना मतलब का एक दूसरे के साथ बैठे रहना, एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, अर्थात बिना किसी प्रयोजन के किसी भी कार्य का कोई उद्देश्य न होने के बाद भी हम लोग अपने ही मूर्खतापूर्ण कार्यों में फंसे पड़े रहते हैं। यही कारण है कि हम भारतवासी पीछे पड़े हैं। तो इनके कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जब हम मतलब घूमते हैं, जुआ खेलते हैं, ठट्ठा मारते हैं, ओहो हाहा का नारा लगाते हैं, तब विदेश के कोचवान, गाड़ीवान, मजदूर आज जो भी हैं, गाड़ी वाले, खेत वाले, सब के सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पेट के धंधे के माले छुट्टी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का पेट भी कभी खाली था। वह एक हाथ से अपने पेट को भरा तो दूसरे हाथ से उन्नत के कांटों को साफ किया। और इनको अपने मतलब जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देख करके भी हम भारतीयों को तनिक भी दया नहीं आती, क्योंकि जापानी टट्टू वो बेचारे हमेशा आप देखो दोनों हाथों में गाड़ी खींचते रहते हैं और अपने उन्नत का सोचते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, हर क्षण चलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य गीता में भागवत में एक श्लोक है, निर्देहम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्प गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभ स्वतरितम पुमानम भावाविधि न तरेम स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वह मनुष्य जन्म तो मिल गया, और उसके बाद भी गुरु की कृपा उस पर भी और दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? गुरु की कृपा। और वह गुरु की कृपा और गुरु की अनुकूलता भी मिल गई। इतना पाकर के भी जो मनुष्य संसार सागर को पार नहीं कर सकता है, उसे आत्महत्यारा कहा जाना चाहिए। अर्थात वह आत्महा है, आत्महत्यारा है। उसे किसी भी प्रकार से कोई उसको क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। तो इस तरह से इन्होंने भारतवासियों को यह शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया है। और फिर कहते हैं कि जितनी देर तक यहाँ हम गप लड़ाते हैं, उतना देर तक विलायत का या दूसरे जगह का कोचवान, गाड़ीवान, वो क्या करता है? वो कुछ काम करता है, न कुछ मिलता है तो अखबार पढ़ता है और ये सोचता है कौन से शिकल या मसाला बनाए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। आपसे बता दें, यह निबंध जो लिखा गया है, बलिया में ददरी में मेला लगता है, उस मेले में भाषण देने के लिए लिखा गया था, जहां पर इसी बहाने बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और उस भीड़ में यह भाषण दिया गया था। और ये बड़ा ही मशहूर निबंध है भारतेंद्र जी का। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को पूरा जगाने का प्रयास किया है। यहाँ तक बताया है कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके साथ साथ राष्ट्र की उन्नति की भी सोचें। खेती करते हैं तो राष्ट्र के प्रति कितना योगदान आपका है। इनका मानना है कि पूरे भारत की आबादी बटे आप, जितनी पूरे भारतवर्ष की आबादी है उसके नीचे अपना भाग लगा लीजिए, तो उसमें 1/, उसके उस अंश का भागीदार, 100वां अंश, करोड़वां अंश, अरबों अंश आप भी भागीदार हैं। तो इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जब आप भी भागीदार हैं तो आपको भी अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो कहते हैं कि सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ में कंटक है, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें
या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात न सुनो। अपमानम पुरस्कृत्वा मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधयत धीमानम कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने ही देश का हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो थोड़े ही दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, तो कोई सुख की आड़ में छुपे हैं। इन चारों को वहां से पकड़कर लाओ और उन्हें बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति का कांटा है, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। लेखक कहता है कि जिन जिन बातों से तुम्हें ये लगता है कि ये हमारे लिए उन्नति के बाधक हैं, हमारी उन्नति में बाधा पहुंचाएंगे, हमारे विकास में, हमारे उत्थान के लिए अवरोधक हैं, इनकी जड़ ही उखाड़ कर फेंक दो, जिससे आगामी पीढ़ी, अगली पीढ़ी के लिए आपको धोखा न दे सकें, आपके मार्ग का अवरोधक न बने। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करना उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हुई थी। अंग्रेज जो थे आज इतने विकसित कहलाए और 200 वर्षों तक भारत जैसे देश को गुलाम बनाए, तो उनकी धर्म नीति और राजनीति दोनों मिली हुई थी। उनको जाने दो। उनसे पहले देखो यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की समाज गठन वैदक आज भरे हुए थे। एक दो मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला है। यहाँ स्थान क्यों बनाया गया? जिससे लोग अपने 10-5 कोस के लोग अपने अपने आवश्यकता की आवश्यक सामग्री आकर के यहाँ से आसानी से खरीद ले जाएं, इसलिए लगाया गया। फिर यही कारण है, कहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा गया? जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर के अंदर जो विकार है वो न आने पाए। गंगा नहाने से पहले लोग गंगा के जल में पैर डालने से पहले उस जल का तलवे पे क्यों रखते थे? जिससे पैर की गर्मी सिर में चढ़कर ज्वर न हो जाए, बुखार न हो जाए। इस तरह से बहुत सारे जो बनाए गए थे, यही सब हमारे त्योहार बनाए गए थे। यानी जो सिद्धांत थे, जिनसे हमें लाभ होता था, जिनसे हमारी उन्नति होती थी, उन्हीं को हमने अपना त्योहार बना लिया। धीरे धीरे हम अपने इस रास्ते पर आए, जिस उन्नति के लिए हम आज तमाम दोष देते हैं। 16 लाख रुपए की विलायत की बनी हुई दूरबीन से जिस ताराग्रह की स्थिति हम भेदते हैं, आर्यभट्ट ने उसे बांस की नली से भेद कर वही लिखा था जो आज हम दुनिया की सबसे महंगी दूरबीन से लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमसे अधिक, हमसे बढ़िया वो हैं जिनको क्या है, जो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों ने हमको एक नया रास्ता दिया, एक नया आयाम दिया था, लेकिन हम उस आयाम को, उस रास्ते को भूल गए, बल्कि अपने इन झंझावातों में उलझे पड़े रह गए। कहने का तात्पर्य है कि हमें हर प्रकार से, सब तरह से अपनी उन्नति को करनी चाहिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए। पेंशन, वजीफा और नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन में मेहनत की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सबका एक हाथ पकड़ो। कारीगरी, जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे यहाँ ही रहे, विदेशों में जाके फले फूले न। कहने का मतलब अपने बच्चों को नौकरी, पेंशन, वजीफा, इन सब की चाहत छोड़ दो, उन्हें रोजगार सिखलाओ। और क्या करो, जिस रोजगार से उनका हिसाब किताब सही हो जाए। अर्थात वही एक बेफिक्रे मंगनी का अंगा पहन कर किसी दूसरे के यहाँ गए, तो किसी ने कहा भाई अंगा तो फलाने का है, तो उसके बाद वो कहे क्या, हाँ घर की तो केवल मूछे ही मूछे हैं। अर्थात व्यंग है कि जब आपके पास अपना कुछ नहीं है तो आखिर क्या लेकर के जा रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने इस समाज की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना चाहिए और अपने उन्नति के मार्ग को साफ करना चाहिए। जब तक हम अपने उन्नति के मार्ग को स्वच्छ नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए यहाँ तो उन्नति की घुड़दौड़ मची हुई है। एक दूसरे को पराजित करके आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हमें अपने उन्नति के मार्ग को साफ करना चाहिए। अपने हाथ से अपना पेट भरो, एक हाथ से पेट भरो, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ करो। फिर कहता है कि हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन के रह गए। आप देखो, एक प्राचीन काल में कहा गया ना, काचुप साध रहा बलवान, हनुमान जी के लिए कहा गया कि आप क्यों शांत पड़े हैं, आप तो बलवान हैं। इसलिए जैसे हनुमान जी ने ललकार के उठा और समुद्र लांघ गए, यहाँ तक कि लंका चला करके चले आए। तो इस प्रकार से हमें विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषा का भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भाषा में उन्नति करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी तो लोग तो रेल की गाड़ी के डिब्बे हैं। लेखक ने मजबूत बात बताई कि हमारे हिंदुस्तानी लोग क्या हैं, रेल के गाड़ी के डिब्बे के सरीखे हैं। उन्हें चलाने वाला कोई इंजन मिले तब वो चलना जानते हैं, जबकि गाड़ी के डिब्बे क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हर क्लास के होते हैं। तो इसलिए हमें रेल की गाड़ी के डिब्बे नहीं बनना है, बल्कि रेल की गाड़ी का इंजन बनना है। तो इसलिए हमें अपने
क्या करना चाहिए, अपने आप को सही करना चाहिए, अर्थात उन्नति की ओर ले चलना चाहिए। दरिद्र कुटुंबी इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता, जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए फिरती है, और हम दरिद्र भोगने की आदी हैं। अगर हमारे मन में उच्च आकांक्षाएं होती तो हमारी सोच सकारात्मक होती, हम उन्नति के कांटों को साफ करते तो हमारा विकास निश्चित हमारे ही जीवन काल में हो जाता, अपने ही जीवन काल में हो जाता। क्योंकि हम दरिद्र रहने के ही आदी हैं, तो इसलिए हमें अपने विकास की सोचनी चाहिए, अपने उन्नति की ओर सोचनी चाहिए, और वह उन्नति हमारे लिए बाधा न बन जाए। यही कारण है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।